इसमें देखते हैं कि इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 क्या है, इसके बारे में सभी जानेंगे। देखते हैं। टेक्स्ट बुक के मुताबिक भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की। इसमें बताया गया है कि भारतीय अधिनियम यानी भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में इसने वृद्धि की, लेकिन उसमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यों को प्रश्नों यानी कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम ने यानी कार्यपालिका प्रश्न पूछ सके, इसकी इसने शक्ति प्रदान की भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने। आगे देखते हैं। इसमें दिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्यों था, क्या था इसकी वजह, देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्यों था? टेक्स्ट बुक के मुताबिक भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार भी दिया गया। यह आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। इसमें बताया गया कि भारतीय अधिनियम परिषद यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो था ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की और सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार भी दिया। इस अधिनियम ने यानी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और यह आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की क्या विशेषता थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की विशेषताएं क्या थी? क्वोरा के मुताबिक भारत परिषद अधिनियम 1892 के क्या क्या प्रावधान थे? अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। बम्बई तथा मद्रास की काउंसिल ने भी 20 अतिरिक्त, उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल की काउंसिल में भी 20 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए। परिषद के सदस्यों को कुछ अधिक अधिकार मिले। इसमें बताया गया कि भारतीय अधिनियम परिषद 1892 जो है इसकी विशेषता जो थी, इसमें प्रावधान क्या क्या लागू किए गए। इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या यानी केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। केंद्रीय परिषद में संख्या बढ़ाएगी और मुंबई तथा मद्रास की काउंसिल ने भी 20 अतिरिक्त यानी फालतू यानी 20 अतिरिक्त उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल की काउंसिल में भी 20 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए। परिषद के सदस्यों को कुछ अधिक अधिकार मिले। आगे देखते हैं। आगे दिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कब लागू हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कब लागू हुआ? संसार लोचन के मुताबिक फलस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने संवैधानिक सुधारों की मांग की, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। इसमें बताया गया कि जो भारतीय अधिनियम परिषद है ये लागू हुआ है 1892 में ही और इसमें बताया गया कि फलस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने संवैधानिक सुधारों की मांग की, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। आगे देखते हैं। इसमें अब देखते हैं जब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे। जब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? टेक्स्ट बुक के मुताबिक लॉर्ड लैंसडाउन
1888-1893 के कार्यकाल के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित किया गया था। इसमें बताया गया कि जो भारतीय परिषद अधिनियम है जब लागू हुआ था तो उसमें गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लैंसडाउन और इनका कार्यकाल था 1888 से 1893 तक के दौरान इनकी कार्यकाल इनका कार्यकाल इसी बीच कार्यकाल के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित किया गया। परिषद भी 1892 परिषद का जो अधिनियम था 1892 ही पारित हुआ। आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य था, यानी कौन सा सत्य था, क्या बात सत्य थी, देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य था? टॉपर के मुताबिक भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने सदस्यों को बजट या सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन उनमें से किसी को भी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। यह उत्तर उपयोगी था। मिंटो मॉले सुधार हमारे इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ था। इसमें बताया गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने सदस्यों को बजट या सार्वजनिक हित के मामले में यानी मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने लोगों को यानी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन उनमें से किसी को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। यह उत्तर उपयोगी था। मिंटो मॉले सुधार हमारे इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ था। आगे देखते हैं। इसमें दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा संविधान परिषद में क्या परिवर्तन लाए गए थे, दिया है इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा विधान परिषद में क्या परिवर्तन लाए गए थे? अनअकैडमी के मुताबिक उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई, जिससे उन्हें बजट चर्चा और प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति मिली। इसमें देखते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए 1892 में। जो परिवर्तन थे इसमें देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई, लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई, जिससे उन्हें बजट चर्चा और प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति मिली। आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय परिषद अधिनियम कब और किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, आगे देखते हैं। इसमें भारतीय परिषद अधिनियम कब और किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था? अनअकैडमी के मुताबिक भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी परिषद बनाना था जो संस्थागत हो और जिसमें भारतीय भी शामिल हों। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों से समर्थन मांगने की योजना बनाई। इसमें बताया गया कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था लॉर्ड कैनिंग द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो था एक ऐसी परिषद बनाना था जो संस्थागत हो और जिसमें भारतीय भी शामिल हो। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों से समर्थन मांगने की योजना बनाई। आगे देखते हैं। इसमें भारतीय परिषद अधिनियम कितने हैं, देखो। इसमें भारतीय परिषद अधिनियम कितने हैं? इनसाइट्स IAS के मुताबिक भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892। भारतीय परिषद अधिनियम दो हैं, एक 1861 का, एक 1892 का। आगे देखते हैं। इसमें भारत परिषद में कितने सदस्य थे? भारत परिषद में कितने सदस्य थे? दृष्टि IAS के मुताबिक भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव के वेतन को भारतीय राजस्व से देना तय किया गया,
लेकिन इसका संचालन लंदन से होता था। हो सकता था। इसमें बताया गया कि जो भारत परिषद में जो सदस्य थे 15 थे, यानी भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद यानी का गठन किया गया, जिसके सदस्यों यानी भारत सचिव सहित यानी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस 15 सदस्यीय परिषद भारत सचिव के वेतन को भारतीय राजस्व से देना तय किया गया था।